भी नहीं होता। जो भी आदमी बोलता है मैं सेल्फ मेड हूँ वो खुद गर्ज है। आपकी माँ से लेके वो आखिरी बंदा जिसने आपसे प्यार से बात की उसकी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में। यहाँ आके मैंने अब्बू को कहा यार अब नहीं पढ़ना, नहीं होगा मुझसे। अब्बा ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा। अब्बा की ख्वाहिश थी यार आपने ग्रोथ करनी है ना तो आपका ये प्लान होना चाहिए कि मुझसे 100 लोग और कमाएंगे। अब हम साला चाहते हैं कोई कमाई नहीं हमसे। बेटा अल्लाह तुम्हारे जैसा गरीब सबको करते। मैंने कहा ऐसी बदुआ ना दो किसी को भाई, बिजनेस नाम ही रिस्क लेने का है। हम करते गए अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फ्रेंचाइज की। सूट पहना, कजन से सूट लिया, सूट पहना। हमारे लिए भी पहली बार था, उसके लिए भी पहली बार था। जाने से 1 घंटे पहले सर्वर को एक टिप दी हुई थी $100 का। बार बार आके पूछते रहना और ऐसे एक्ट करना कि जानते हो मुझे। लगे आसमानी को कोई नहीं जानता। असल में पाकिस्तान में ना आपको सिस्टम बोलता है बेटा जुगाड़ू बन जाओ, लेकिन हमें ये सिखाना है कि भाई जुगाड़ बगैर सीधे रास्ते में भी पैथ है। हाँ भाई क्या हाल है भैया। आज की पॉडकास्ट की एपिसोड में आज मैं दोबारा ह्यूस्टन आ गया हूँ क्योंकि ह्यूस्टन में भाई बड़े सक्सेसफुल पाकिस्तानी माशाल्लाह मौजूद हैं। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ साद हाशमानी, इनका नाम है। रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है, काफी इंस्पिरेशन स्टोरी। ये भी नॉर्थ नाज़िमाबाद के, एक तो नॉर्थ नाज़िमाबाद ह्यूस्टन में भरा पड़ा है मगर साथ की बड़ी जबरदस्त जर्नी है माशाल्लाह। ही इज रनिंग अ लॉट ऑफ स्टोर्स और काफी उनके अपकमिंग प्लान्स आने वाले हैं। अच्छे आदमी हैं, यंग हैं, इंस्पायरिंग है। आग लगी हुई है उनके अंदर और वो ये आग चिंगारियों की सूरत में दूसरे बच्चों को पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं उनके साथ मौजूद हूं। तो चलिए आज के एपिसोड देखते हैं। साथ थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और बड़ी खुशी होती है सक्सेसफुल पाकिस्तानियों से मिलके। कहते सब हैं सेल्फ मेड हैं, ये नहीं बताते अब्बू ने कितने पैसे दिए। तो सच सच बता दो कैमरे में, अब्बू ने ब्रीफ केस में $1 मिलियन दिए कि जॉब बिजनेस स्टैब्लिश करो और यहाँ आके तुम बोल रहे हो कि जी मैं सेल्फ मेड हूँ, ये हूँ। सच से बताओ। अब्बू ने पैसे से बड़ी चीज दी है, ओके, अपना दिमाग और हिम्मत, और कहा है बेटा सुबह उठ और काम पे जा। इससे बड़ा एसेट क्या हो सकता है। ये तो सबकी माँ बोलती है सुबह उठ बेटा काम पे जा, वेला बैठा रहता है। सब करते नहीं है ना जुनेद भाई। क्या बात। सेल्फ मेड कोई नहीं होता। ओके, सेल्फ मेड कोई भी नहीं होता। जो भी आदमी बोलता है मैं सेल्फ मेड हूँ वो खुद गर्ज है। आपकी माँ से लेके वो आखिरी बंदा जिसने आपसे प्यार से बात की उसकी कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में। ओके, सेल्फ मेड कुछ नहीं है। मैं हूँ सेल्फ मेड आदमी भाई। जुनेद भाई आप लगते भी सेल्फ मेड है मुझे। अपनी दाढ़ी खुद बना के आए आज। नहीं नाई से बनवाइए। अच्छा तो ये बताओ कि अमेरिका कब आए, कैसे आए और क्या करते हो, अपनी जर्नी शेयर करो ऑडियंस के साथ। यार शुरू करते हैं स्कूल से। सही, क्योंकि स्कूल का बड़ा असर है मेरे दिमाग पे। सही। हम होते थे फैल्कन हाउस में, ज़ियाउद्दीन के पास जो कैंपस है, कैंपस 5 अब तो बंद हो गया। अब तो बहुत सारे कैंपस बंद नॉर्थ हो गए। नाज़िमाबाद के हो? बिल्कुल नॉर्थ नाज़िमाबाद। सारे नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले ह्यूस्टन में रहते हैं। ब्लॉक N नाम रख दें यहाँ का ह्यूस्टन का। सर हमें लगता है कि हमें ग्रुप में लाके एक साथ यहाँ शिफ्ट किया गया है हम सबको। क्यों नाज़िमाबाद वाले बड़े परेशान थे वहाँ पे? बड़े परेशान थे, पानी नहीं आता था यार। गटर के पानी से नहाया आखिरी 2 साल यहाँ आने से पहले। तो हम होते थे फैल्कन हाउस में कैंपस 5 में, जो था खवातीन का कैंपस। 5 क्लास तक मर्द हजरात होते थे, उसके बाद खवातीन। तो अच्छा लगता था, टाइम अच्छा गुजरता था वहाँ पे। सही। पढ़ने में भी अच्छे थे लेकिन थोड़े शरारती से थे बचपन में। फिर हमें जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसे कहते हैं कैंपस 2 मर्दाना स्कूल। सही। वहाँ पहुँचते ही हमारा डिप्रेशन शुरू हो गया, परेशानी शुरू हो गई लाइफ में। पहले दिन मुझे इतनी मार पड़ी थी कि अम्मा को बोला स्कूल नहीं जाऊँगा। स्कूल चेंज करके कैंपस 6 ले गए, दूसरे कैंपस में। वहाँ गए, गरीब लोग थे, बसों में रिक्शा में जाते थे। वहाँ रिक्शा के पैसे नहीं हो रहे थे पूरे। मैंने कहा बेटा कैंपस 2 वापस आ जा, घर से करीब है, खर्चा कम होगा, 2K की बस पहुँचा देगी तुझे लंडी कोतल तक। सही। तो वहाँ बड़ी मार पड़ती थी। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई अपने बच्चों से बात करो। स्कूल में मार बहुत पड़ती है बच्चों को, और जिनको मार पड़ती है वो जहनी तौर पे है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। Sure. आग लग जाती है, लेकिन उसी आग ने आज बनाया जो बनाया। उसी आग ने यहाँ तक पहुँचा दिया। काम करने पे गुस्सा आता था कि काम करना है, कुछ बनना है, करके दिखाना है लोगों को। मार क्यों पड़ती थी आपको? ऐसा क्या करते थे? यार बच्चे थे। सही। वी वर बीइंग किड्स। बच्चा ही बनेगा। तो वो पहले ज़माने में वो नॉलेज और नो हाउ नहीं थी टीचर्स को कि बच्चों से कैसे कंडक्ट करना है। एक अपना खड़ दिमाग, एक डिप्रेस घर में लड़के आया हुआ टीचर आपकी पिटाई कर देगा। अब वो उस वक्त तो वो समझता था वो अच्छा कर रहा है आपके लिए। सही। लेकिन उसे नहीं पता था वो जहन को एक अजियत दे रहा है। सही। तो आप अमेरिका कब आए, कैसे आए? हम आए अमेरिका 2010 में। हमारा मेरे ताया, अल्लाह उनको हर खुशी दे, बड़े अच्छे इंसान हैं।
रियाज हशमानी नाम है उनका। सही है। आज भी उनकी टांगों पे बैठता हूँ। बेस्ट आदमी, सेल्फलेस आदमी। सही। वो मेरी नज़र में मिलियनर नहीं, बिलियनर, ट्रिलियनर है माशाल्लाह। उन्होंने यहाँ बुलाया हमें स्पॉन्सर करके। सही। जब हम पहुँचे तो एक वाकया बताता हूँ आपको। एक दफ़ा हम ग्रोसरी लेने गए तो ताया ने बिल दे दिया कि बेटा तुम नए आए हो, बिल दे देते हैं। 3 महीने बाद जॉब वगैरह लग गई थी, पैसे कमा रहे थे। बिल देने के लिए ताया ने कार्ड निकाला। यहाँ पे एक जगह कहलाती है सैम्स क्लब, जिसमें मेंबर्स होते हैं लोग। ताया ने जब कार्ड निकाला तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आप नहीं दें, मैं दूंगा बिल। उन्होंने कहा बेटा दोगे तुम ही, मैं यहाँ का मेंबर हूँ, अब तुम कमा रहे हो, पैसा तुम्हारा अपना होगा। ये छोटी छोटी टीचिंग्स हैं जिससे इंसान का दिल करता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए इंसान। अब तुम्हारे तो ताया थे, हजारों बच्चा सुन रहा, उसका कोई ताया नहीं है यहाँ पे। उनके ताया उधर ही हैं, जहाँ पे वो हैं ताया भी वही हैं। अब वो क्या करें? यार वो सबसे पहले तो अपना कमरा साफ करें। ये बात बहुत बुरी लगती है लड़कों को, लेकिन मैं कहता हूँ भाई अपने काम खुद करो। क्यों अम्मी लाके देंगी दूध का गिलास? क्यों अम्मी तुम्हारी प्लेट उठाएं? हमारी अम्मा ऑफर करती हैं, हम मना करते हैं। सही। किसने सिखाया ये? इस मुल्क ने। ओके। अपनी प्लेट खुद उठाओ, अपने कपड़े खुद दो। तो पहले तो वो अपने कपड़े धोए, अपनी प्लेट उठाए, अपनी माँ को इंसान समझे। पहला तो यही लेसन है कि अपनी माँ को इंसान समझो ताकि दुआ निकले, कुछ बन जाओ। ये नहीं कह रहा कि ऐसे लड़के नहीं हैं, बहुत परेशानी है, रास्ते नहीं है। हमने रास्ते बनाए हुए लोगों के लिए। बहुत लड़के आते हैं हमारे पास काम करने के लिए आते हैं। हम स्पॉन्सरशिप्स करते हैं लोगों की। कैमरे पे अगर मैं बता सकूं तो एक बड़ा स्मूथ रास्ता है। आप DS 160 फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, 2 रास्ते होंगे, या तो वीज़ा लग जाएगा या नहीं लगेगा। वीज़ा लग जाए तो यहाँ आ जाओ और हशमानी को ढूंढ लो, काम हो जाएगा। वीज़ा नहीं लगे तो कनाडा का अप्लाई करो, इंग्लैंड का अप्लाई करो, स्वीडन चले जाओ। मेरा एक दोस्त है बचपन का, सारी जिंदगी बाहर जाना चाहता था, 2 साल पहले स्वीडन चला गया। जब स्वीडन गया तो सबको गालियां देता था जिसने भेजा है। आज बोलता है साथ जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है मेरा। लाइफ सेट हो जाती है भाई। ये जो कंट्रीज है ना, ये आपकी मेहनत की कदर करती हैं, यहां से यहां ले आती हैं। सही। पाकिस्तान में बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं। आप तो पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, आपको मेरे से 100 गुना ज्यादा स्मार्ट लड़के दिखे होंगे। वहाँ इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, सुबह 5 बजे उठना जानते हैं। क्यों कामयाब नहीं है? सिस्टम उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा। अब इसी पे मैंने कल वीडियो बनाई थी, वो उसमें भी मैंने यही कहा था। अपने दोस्त की मैंने मिसाल दी थी जो कि दुपट्टे पीको करता था कराची में। तो मैंने उस पर यही पर्सपेक्टिव शो किया कि अगर वो आज भी कराची में होता, उसकी मैक्स टू मैक्स पीको की दुकान ही होती, मगर कर वो पीको ही रहा होता। मगर वो किसी तरह जैसे जैसे करके 15-16 साल मेहनत करके समहाउ ही एंडेड अप हियर, और फिर 10 साल की मेहनत में इंश्योरेंस में वो काम करता है। ही हैज़ अ बिग हाउस माशाल्लाह, ही इज़ डूइंग वेल, हर चीज़ उसकी सेट हो गई है। अब उसमें लोग मुझे इल्ज़ाम ठहराते कि यार आप तो ब्रेन ड्रेन जो है ना कर रहे हैं, और मुल्क से सारा दिमाग वाला बच्चा बाहर आ जाएगा तो पीछे कौन बचेगा? तो अब आप भी यही बात कर रहे हो कि सारे उठ के बाहर आ जाए तो फिर पीछे कौन रहेगा? यार पीछे वो रहे जिसने मुहिब्बे वतनी के साथ साथ ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी फैमिली को कम ओ करता है और अपने मुल्क को ज्यादा। मैं कहता हूं हर इंसान है, उसकी पहली ड्यूटी उसकी फैमिली है, दूसरी ड्यूटी मुल्क है। भाई यहां आके कम से कम तालीम ले लो, फिर जाओ। या तो बदमाश बन जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, या कुछ पढ़ लिख लो। अभी वकार जका यहाँ आया हुआ है, पढ़ रहा है। भाई मैं NED यूनिवर्सिटी में गया हूँ, हमें भी बुलाया था। आपको याद होगा 2002 से 2008 का टाइम, बोल दूं यहाँ पे, कायद और कायद की तहरीक। सही। मतलब बगैर मतलब के आप घुस जाए उसमें। तो भाई हमें भी बुलाया था, हम भी कराची के रहे हुए, हमने भी सब कुछ देखा है। लेकिन वहां भी जब थे तो वहां भी मेहनत की। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ नहीं थे और यहाँ आके कुछ बन गए। वहां भी वी मेड द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैड। NED यूनिवर्सिटी जाना कोई मजाक बात नहीं है, पढ़ना पड़ता है। मोमबत्तियों में पढ़ा है, जनरेटर नहीं था। सही। मेरे पसीनों के कतरे, मेरे 1000 पेज के जो रजिस्टर है ना जिसमें मैं इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करता था, वो आज भी होंगे कहीं। तुमने इंजीनियरिंग की है? इंजीनियरिंग पढ़ी हुई मैंने। क्या किया इंजीनियरिंग में? मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैं फरहान हूँ। मैंने फाइनल ईयर में आके इंजीनियरिंग छोड़ दी। ओके। मैं जब यहाँ आया ना तो मैंने NED में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 1.5 साल पढ़े थे,
आखिरी का साल तो खैर अमेरिका आने का पता चल गया था, तो बड़ा निकम्मा बच्चा था वहाँ। लोग समझते थे किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ। नहीं, तुम तो कहते रिक्शे में जाने के स्कूल के पैसे नहीं थे, तो फिर अमीर बाप कैसे हुआ? अमीर बाप नहीं था ना, मैं पढ़ता नहीं था। सही है। मैं पढ़ता नहीं था तो क्लास तो में ये समझते थे। ओके लोग ओके असल में वहाँ पे एक सेइंग है, मैं एक दफ़ा चीज़ लेने गया था, 5 रुपए खर्ची मिलती थी हमें। तो हमारे जो चीज़ वाले थे, नाम नहीं लूंगा उनका, उनसे जब चीज़ ले रहा था तो उन्होंने कहा बेटा ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। मैंने कहा अंकल पैसे नहीं है, गरीब हम लोग गरीब हैं। तो मुझे कह रहे हैं बेटा, गोरे चिट्टे बच्चे थे, पप्पू बच्चे लगते थे, बेटा अल्लाह तुम्हारे जैसा गरीब सबको करते। मैंने कहा ऐसी बदुआ ना दो किसी को भाई। तो एक इंप्रेशन जाता था कि वेयर समबडी, बट पानी वाला सालन भी खाया है, ऐसा टाइम भी देखा है। ऑफ कोर्स। बहरहाल पॉइंट ये है कि यहाँ आने के बाद लाइफ स्मूथ नहीं थी जुनैद भाई। यहाँ आने के बाद रेसिज्म से लेके ड्रामा सब कुछ फेस किया है, तकलीफ़ें फेस की हैं। मैंने एक दफ़ा अपने ताया से सवाल पूछा था कि यार हम अपने ताया को डैडी बोलते हैं, सही तो थोड़े बिग डॉन टाइप की पर्सनालिटी है उनके, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं वो, यहाँ के यूएस नेवी ऑफिसर। ओके, नाइस। सो ही इज अ समबडी, सही। तो उनको हम डैडी बोलते हैं। वो यहाँ के नंबर 1 है। वो यहाँ के नंबर 1 है, सही है। यहाँ के ग्रेड है, यहाँ के गॉडफादर है वो। सही है। मैंने उनको कहा डैडी क्या मैं दिन के 5 रुपए खर्च करूंगा, महीने के 150 रुपए का खर्चा है। यू मीन डॉलर? $150। हाँ। दिन के $5, महीने के $150, इजंट दैट टू मच? उन्होंने कहा बेटा एंजॉय करो, बस काम करते रहो, काम नहीं छोड़ना। इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी टेक्सास टेक में, लबक टेक्सास में। ओके। यहाँ से 10 घंटे दूर है। मैं फैमिली वालों से प्राउड ही फील करके ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं तो अब कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँगा। वो होता है ना एक कीड़ा, हर देसी में एक कीड़ा होता है कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट रहना है और पढ़ाई करनी है और वो कॉलेज लाइफ थोड़ी एंजॉय करनी है। देसी बच्चों का ना एक होता है टारगेट, अकेला कमरा चाहिए मुझे, अकेला कमरा। ये हर लौंडे की ख्वाहिश होती है। हमें बड़ी देर से मिला जिंदगी में, लेकिन मिल गया तो मजा आया बहुत। म्यूजिक बजाए थोड़ी था, कॉलेज ग्राउंड में रहने का शौक था। हाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अल्हम्दुलिल्लाह 4.0 GPA वाला स्टूडेंट रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। बहुत मेहनत से पढ़ा है। एक दिमाग में ये बिठा दिया गया था बचपन से कि पढ़ोगे नहीं ना तो ऐसे ही रहोगे। मेरे नोकिया के 3310 में अलार्म, उसमें अलार्म के साथ आप वर्ड्स भी लिख सकते थे उस वक्त। ओके। 3310 थे या 3410 कोई मॉडल था, इसमें अलार्म के साथ यू कैन राइट अ मैसेज। तो मेरा मैसेज उठता था, उठ जा बेटा कुछ बनना है। वाह। तो मेरे अब्बा देख के हंस रहे थे एक दिन के, बेटा बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो तुम अपने आप के लिए। तो टेक्सास टेक में मैंने पढ़ा 2 साल। जब मेरा आखिरी साल था इंजीनियरिंग का तो मेरे 4.0 GPA के बावजूद मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही। और जब इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो मैं बड़ा सेंसिटिव टाइप का आदमी, डिप्रेशन होने लगा। मैंने कहा यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रही इंटर्नशिप। अच्छा उस वक्त मेरे पास ग्रीन कार्ड था, मैं सिटीजन नहीं था यहाँ का। यहाँ क्या होता है कि 2 कॉलम होते हैं, आइदर यू आर अ सिटीजन और अ नॉन सिटीजन। ग्रीन कार्ड का वो बात नहीं करते जब रिक्रूटर्स आते हैं। और मेरा एक गोरा दोस्त था, उसको 15 ऑफर आ रही हैं 3.2 में, हमें 4.0 में एक भी ऑफर नहीं आ रही। मैंने कहा बस ये रोड यहाँ एंड हुआ। 2013 के एंड में रातों रात 10 घंटे ड्राइव करके मैं आया। रात को निकला 12 बजे, यहाँ पहुँचा हूँ सुबह 10:30-11 बजे। अब्बू की शक्ल देखी, अब्बू को मैं कुछ 6-8 महीने बाद देख रहा था। वो 6-8 महीने बाद मुझे 10 साल और बूढ़े लग रहे थे, क्योंकि परेशान, टेंशन, बच्चे दूर हैं। तो यहाँ आके मैंने अब्बू को कहा यार अब नहीं पढ़ना, नहीं होगा मुझसे। अब्बा ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा। अब्बा की ख्वाहिश थी यार। हाँ होती है, हर बाप की होती है और सबकी ख्वाहिश होती है। और एक बड़ी अच्छी पोस्ट है अक्सर फेसबुक पे नज़र आती है, वो ये कि मे आवर पेरेंट्स गेट टू सी लाइक हमारी सक्सेस में वो हमें देख लें जीते जी ना। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। सो आई गेट वेयर यू कम फ्रॉम। और जाहिर है हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है, क्योंकि देखो एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, और ये मैं अक्सर अपनी ऑडियंस को कहता हूँ, उनका ना एक ही एसेट होता है, वो होती है उनकी औलाद। और वो बहुत इन्वेस्ट करते हैं, ख़ासतौर पे मिडिल क्लास आदमी, माँ बाप बहुत इन्वेस्ट करते हैं कि यार यही हमारे सर का ताज बनेगा। ठीक है ना। मेरी माँ ने अपनी ज्वेलरी बेच बेच के हमारी फीसें भरी। ठीक है, आज हम उनकी ज्वेलरी हैं। आज वो हमें बड़े फ़ख्र से दुनिया में दिखा सकती है, मेरे बच्चे माशाल्लाह दुनिया में कुछ हैं, उनका नाम है, कोई कहाँ सेट है, कोई कहाँ सेट है, वगैरह वगैरह। तो ये मिडिल क्लास लोगों का एक ही एक एसेट होता है। खैर,
फिर अब्बू परेशान देखे? तो फिर सोचा अब कुछ काम करेंगे। जो ड्रीम्स थे, जो बिल्डअप था पूरा 12-15 साल का एजुकेशन का, डस्टबिन में डाल दिया, अकॉर्डिंग टू माई डैड। सही। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल वैल्यू थी इसकी, एक जहन बना हुआ था। ना नहीं सुनना था किसी से, कोई ना बोलता था तो सुनाई नहीं देता था वो ना। मतलब ये करना है कि यार ना को हाँ में कैसे बदलना है साइकोलॉजिकली। इंसान अपने जुमलों से है ना बहुत कुछ कर सकता है। That's true. ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता। हमने ऐसा भी टाइम देखा है जब कुछ नहीं थे और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो जिनकी फ्रेंचाइज ओनर हैं, किराए के सूट पहन के किराए की गाड़ी लेके गए हैं, उनको इम्प्रेस किया है। वी मेड देम फील वेयर समबडीज इवन व्हेन वी वर नोबडीज। तो खैर अब्बा को मैंने कहा कि यार काम करेंगे, छोटा मोटा एक लीज साइन कर ली, स्टोर खोल लिया। सही। अब वो स्टोर चल नहीं रहा था। किस चीज़ का स्टोर था? सेल फोन का स्टोर था। ओके। Which is it's a typical thing among Desi community. You're going to see a lot of Pakistanis, And Indians, especially Memon community. a lot of Memon community. Right. यहाँ पे बच्चा है ना चलना बाद में सीखता है, सेल फोन स्टोर चलाना पहले सीखता है। सही। ऐसा मैंने देखा है। सही। तो वो स्टोर खोला और वो चल नहीं रहा था, तो नुकसान होता गया। इधर ह्यूस्टन में खोला था? इधर ह्यूस्टन में ही खोला Okay. था। $5,000 $8 करके जमा किए थे, उससे खोला था। अब वो स्टोर चल नहीं रहा था और लीज साइन कर चुके थे। अब हम जो देसी लोग हैं ना, वकीलों से बहुत डरते हैं हम लोग। ओके। तो लेटर आ जाएगा। अब यहाँ के लोग तो चलता है, सब चलता है, कर लेते हैं, लेकिन हम लोग वी वर स्केर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉयर्स। छोटे लोग हैं, छोटे जहन के लोग हैं। तो मैंने अब्बा को कहा ये लीज तोड़ देते हैं। अब वहाँ ना मसले मसाइल होते थे, रोज पैसे भी नहीं बन रहे, मसले मसाइल भी हो रहे हैं। और देसी सबसे ज़्यादा तंग करता था। वो सेइंग है ना कि कहा ना 5 मिनट में आ रहा हूँ, क्यों हर 10 मिनट में कॉल कर रहा है? ना टाइम पे आते, ना बिजनेस देते, ना कुछ। तो बड़े इश्यूज थे। बहरहाल वो 3 साल की स्ट्रगल के बाद एक और स्टोर खोलने गए ऑस्टिन टेक्सास में। यहाँ से 2.5-3 घंटा दूर एक सिटी है, बड़ी फेमस सिटी है, अभी IT हब बन रहा है वो। True. और मेरा भाई वहीं रहता था। मेरा भाई IT फील्ड में है, वो किसी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता था। सही। मैं वहाँ मूव हो गया। वो स्टोर भी नुकसान करके डूब गया। ये 2 नुकसान किए बड़े बड़े। अब मैं घर पे आया, मैंने अब्बा को कहा देखो हमारा घर एक छोटा सा घर है जिसमें 4 फैमिलीज रहती हैं। 5 कमरों के घर में 4 फैमिलीज रहती हैं आज भी यहाँ पे। नाइस। आज भी हाशमानी की प्रॉपर्टीज बहुत है, लेकिन रहता आज भी वैसे ही है। सही। ये मेमन तरीका है, साथ रहना है। हाँ। तो मैंने अब्बा को कहा यार मेरी अल्लाह से एक दुआ है सिर्फ कि हम किसी तरह ये प्रॉपर्टी पे ऑफ कर दें। यहाँ पे होता है मॉर्गेज सिस्टम, यू गेट अ लोन, आप 25-30% डाउन डालें और बाकी आप पे ऑफ करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने अब्बा से कहा यार मेरी एक दुआ है कि हम ये प्रॉपर्टी पे ऑफ कर दें थोड़ा थोड़ा करके, वो बैंकरप्सी वाला चक्कर ना हो। बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है और वो रिकॉर्ड में आ जाती है, चीज खराब हो जाती है। वो तो चले ठीक है, रिकॉर्ड है ना। जैसे मेरे जैसा बंदा है ना, मैं बड़ा रिस्क टेकर हूँ। मेरे लिए रिकॉर्ड छोटी चीज़ है, इज्जत बड़ी चीज़ है, एम्बैरेसमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। True. मतलब हार में अगर आप पैसे हार जाओ ना, आई डोंट केयर अबाउट दैट मनी। वो जो एम्बैरेसमेंट है ना हार की, वो ज़्यादा बड़ी तकलीफ देती है। तो अब्बा ने कहा बेटा लाइफ में चांस लेते रहोगे ना, गेम में रहो और चांस लेते रहो, यू विल मेक इट। मैंने कहा बिजनेस नाम ही रिस्क लेने का है। हम करते गए, अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिली एक फ्रेंचाइज की। हमने वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी ली किराए की, सूट पहना, कज़न से सूट लिया, सूट पहना और उनको ले गए एक यहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट है स्टेक 48 के नाम से। ओके। तो वहाँ 30,000-35,000 रुपये का स्टेक मिलता है। सही। अराउंड $150। तो हम उनको वहाँ ले गए। अच्छा, हमें पता नहीं था कि हम उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और वो हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों लगे हुए थे आपस में। अच्छा, वो जो स्टाफ लेवल के लोग होते हैं ना, जो फर्स्ट मीटिंग के लिए आते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, पहली बार कर रहे हैं। उन्होंने इतनी फैंसी जगहें देखी नहीं होती। अब हम सोच रहे ये कोई बड़ा गोरा सेठ आदमी है तो इसको दिखाते हैं फैंसी जगह। हमारे लिए भी पहली बार था, उसके लिए भी पहली बार था। जाने से 1 घंटे पहले सर्वर को एक टिप दी हुई थी $100 का, बार बार आके पूछते रहना और ऐसे एक्ट करना कि जानते हो मुझे। सही है। मैं कौन हूँ, हाशमानी को जानते हो, हालांकि हाशमानी को कोई नहीं जानता।